अमेरिका सरकार कैलिफोर्निया में लगी आग के इस संकट से जूझ रही है, लेकिन दूसरी ओर इस भयानक आपदा को लोग गजा में हुए नरसंहार से जोड़ के देख रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका में जो हालात बने हुए हैं उसमें लोगों का कहना है कि अमेरिका अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद से जो बाइडेन की विदाई होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार ताजपोशी होने जा रही है। इसी बीच कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलों में आग ने विकराल रूप ले लिया है और भारी तबाही मचा दी है। इस भयानक अग्निकांड से अंदर ही अंदर तमाम लोग झुलस रहे हैं। कईयों के कारोबार बर्बाद हो गए तो दूसरी ओर हॉलीवुड सितारों के घर बंगले भी तबाह हो गए। वहाँ केवल धुआं और राख बचा है। इस गर्मा गर्मी के बीच आपदा पर तंज भी कसा जा रहा है। इस हादसे को गजा में नरसंहार से जोड़ा जा रहा है। भारत में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे गजा में हुए नरसंहार से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस की आग पर्यावरणीय लापरवाही का नतीजा है, जबकि गजा में इजराइल की गलत नीतियों के कारण तबाही हुई है। महबूबा ने उन सेलिब्रिटीज पर भी निशाना साधा है जो गजा में हुए विनाश पर चुप्पी साधे हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस विनाशकारी आग को गजा युद्ध से जोड़कर कई सारी पोस्ट वायरल हो रही है और अमेरिकी नीति पर भी निशाना साधा जा रहा है। पोस्ट में लिखा जा रहा है कि अमेरिका गजा को जलाने का परिणाम भुगत रहा है। इजराइल अमेरिका विरोधी कई एक्टिविस्ट इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि हॉलीवुड वाकई अब हॉलीवुड बन गया है, कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने गजा में 20 लाख नागरिकों को बेघर किया है। वही दूसरे यूजर ने लिखा है कि ये अमेरिका का लॉस एंजलिस है, गाजा नहीं। आग में हजारों घर जल गए हैं। अमेरिका को फिलिस्तीन, गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान से नरसंहार को फंड देने के बजाय अपने खुद की मुसीबतों को हल करने पर ध्यान देना चाहिए था। एडम नाम के अकाउंट से लिखा गया है कि उनके पास कैलिफोर्निया में आग पर काबू पाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन किसी तरह इजराइल से गजा में बच्चों की हत्या करने के लिए आपके पास टैक्स से $30 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मौजूद है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात पर चिंता प्रकट कर रही है कि लॉस एंजलिस आग का कनेक्शन पर्यावरणीय लापरवाही से है। लॉस एंजलिस आग को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा रहा है। इसे अमेरिकी चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बढ़ती गई घोर लापरवाही का नतीजा भी बताया जा रहा है। लोगों के मुताबिक घोर लापरवाही और अनदेखी की वजह से ही जंगल की चिंगारी ज्वालामुखी में बदल गई। पिछले करीब 15 महीने के दौरान गजा में 40,000 से ज्यादा हमले हुए, जिसमें 46,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। घायलों की संख्या करीब 1 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। वही लापता लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा ऊपर है। 21 लाख आबादी वाले गजा में 90% लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ 60% घर हमलों से तबाह हो चुके हैं। विध्वंस की वजह से यहाँ 85% आबादी दूसरी जगह पलायन कर चुकी है। लोग रेफ्यूजी कैंप पे रह रहे हैं। वही कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आग से हाहाकार के कारण 10,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं। 1,60,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आग की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। लॉस एंजलिस के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू आग वाले इलाके में लगाया गया है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से लेकर अब तक इस इलाके में कम बारिश हुई है, जिसके कारण जंगल में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण पेड़ों की रगड़ से चिंगारी भड़की और सेंट एना की 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने उस चिंगारी को भड़का दिया और आग तेजी से फैलने लगी। आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आग पर थोड़ा काबू भी पा लिया गया, लेकिन अब भी इसके फैलने का खतरा बना हुआ है। जिस हवा के कारण आग तेजी से फैल रही थी, रिपोर्ट में कहा गया है कि अब वो शांत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।